हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। किसी भी चीज की जरूरत है, आप क्या करते हैं? आप मोबाइल उठाते हैं, ऐप खोलते हैं और 10 मिनट में वो चीज आपके घर डिलीवर हो जाती है। पहले क्या होता था, हम लोग उठते थे, देखते थे कि अच्छा इस चीज की जरूरत है, निकलते थे, पास के किसी किराने की दुकान पे जाके चीजों को खरीद लिया करते थे। पर अब क्या है, आप मोबाइल उठाते हैं और 10 मिनट में हर चीज आपके घर पे डिलीवर हो जाती है। लेकिन इस दौरान एक चीज जो कई बार कॉम्प्रोमाइज लगती है वो ये कि वो लोग जो 10 मिनट में आपके पास सामान ला रहे हैं, कहीं उनकी सुरक्षा से समझौता तो नहीं? वो एक वर्कर के तौर पे, गिग वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा मानदंडों का कोई ख्याल रखा जा रहा है? इतनी सारी श्रम संहिताओं को हमने देखा, उनको एक बारगी कोडिफाइड होते भी देखा, लेकिन क्या किसी श्रम संहिता के दायरे में वो गिग वर्कर्स भी आते हैं? आप सबको 31 दिसंबर की वो बात याद होगी कि जब समस्त भारत में बड़े स्तर पे लाख से ज्यादा गिग वर्करों ने वहां पे संपूर्ण भारत के स्तर पे अपना विरोध जताया था। आज हम बात करेंगे कि ये 10 मिनट डिलीवरी का जो मार्केट है कितना बड़ा है, ठीक है, और दिक्कतें कहां पे आ रही हैं और कहां पे बेहतरी हो सकती है। ये जो गिग वर्कर्स हैं, क्विक कॉमर्स वर्कर्स हैं, इनको कहां पे समर्थन मिल सकता है, हम सभी विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये जो 10 मिनट की जो दौड़ है ये कितनी बड़ी है? क्विक कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ये भारत में इसका क्या भविष्य है, गिग वर्कर्स का क्या भविष्य है, हम सब पे बात करते जाएंगे, ठीक है। बस इतना। ये टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए। जब इसको स्कैन करेंगे तो यूपीएससी बाय विकास सिंह आएगा, या जब सर्च बॉक्स में डालेंगे तो यूपीएससी बाय विकास सिंह आएगा, वहां पे ही आपको जुड़ जाना है। पीडीएफ वगैरह वहीं पे मिलेगा। इंस्टाग्राम है जहां पे मेरा प्रोफाइल है, यहां पे बात मुलाकात भी हो जाएंगी, है ना। चलिए बात कर लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2025 की बात की जाए तो लगभग 25,300 करोड़ का, ठीक है, ये जो मार्केट है यानी कि क्विक कॉमर्स मार्केट है वो हो चुका है, लगभग इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब जैसे आपने ब्लिंकिट को, जोमेटो को, जेप्टो को देखा होगा, उन्हीं की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। लगभग 49% CAGR की दर से वृद्धि है। CAGR का फुल फॉर्म क्या है? शायद पिछले 3 या 4 वीडियो पहले मैंने इसका फुल फॉर्म विस्तार से बताया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताते जाना, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि 4 श्रम संहिताएं होने के बावजूद ये जो कर्मचारी हैं जो यहां पे काम करते हैं वो श्रमिक सुरक्षा कवच के दायरे से बाहर हैं, है ना। इसके अलावा क्या है, 31 दिसंबर को 1 लाख से अधिक श्रमिकों ने हड़ताल की और 10 मिनट डिलीवरी जो मॉडल है उसका नैतिक और सुरक्षात्मक सवाल उस पर उठाए। क्या है, ये जो रास्ता है ये केवल प्रतिबंध के रास्ते से नहीं जा सकता। AI किस प्रकार से रेगुलेट कर रहा है, यू शुड बी वेरी श्योर। और सामाजिक सुरक्षा ढांचा इन गिग वर्कर्स के प्रति कैसा है सरकार का, इस पर भी देखना होगा, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 2025 में ये मार्केट 25,300 करोड़ का है। ऐसा अनुमानित है कि 3 साल में ये लगभग 6 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 1.5 लाख करोड़ का हो जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। कौन कौन है? जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट मिनट्स, ये सब इसके प्रमुख खिलाड़ी की प्लेयर्स हैं, ठीक है। दिक्कत बात क्या है कि 600 से ज्यादा डार्क स्टोर्स हैं इनके, जो मुख्यतः दिल्ली, NCR, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद में। मैं जहां आता हूं प्रयागराज, वहां पे भी ब्लिंकिट वगैरह आ गया है, तो वहां पे भी उपलब्ध है। परिभाषा क्या है? ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स तकनीक, इसको क्या है, 10 से 20 मिनट में आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करते हैं। हमने ऐप उठाया, हमने क्या सब्जी, क्या मसाला, क्या चीजें चाहिए हमने डाली, बॉर्नवीटा वगैरह जो भी चाहिए आपने एंट्री की, और वो आपके, इनफैक्ट अब तो कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेके सब 10 मिनट में आपको मिल जा रहे हैं। इसका मतलब दायरा बहुत बढ़ता जा रहा है। रात के 2 बजे ऑर्डर कीजिए, सुबह 4 बजे ऑर्डर कीजिए, पहुंच जाएगा आपके पास में। तो ये कहीं ना कहीं लगभग आप देखेंगे तो 6 गुने की वृद्धि हमको देखने को मिल रही 3 साल में। तो कोई क्यों इन्वेस्ट ना करे? लेकिन जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो गिग वर्कर्स, क्विक कॉमर्स वर्कर्स काम कर रहे हैं, व्हाट अबाउट देम, ठीक है। चलिए अगर देखा जाए तो क्या होता है, ये AI ये काम कैसे करता है, ठीक है। जादू नहीं है, बेसिक से गणित है। क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले से जानती है कि किस क्षेत्र में कब किस चीज की जरूरत पड़ रही है ना। फिर क्या होता है, यहाँ पे माइक्रो वेयर हाउसिंग होती है, जहां पे 2-3 किलोमीटर के दायरे में छोटे छोटे गोदाम बनाए जाते हैं। जैसे मैं जहां रहता हूं वहां पे 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे लगभग सभी का वहां पे गोदाम है। फिर क्या होता है, एल्गोरिदम द्वारा सबसे तेज और छोटे रास्ते की पहचान होती है, और वहां से वो गिग वर्कर होता है आपके घर वो सामान डिलीवर कर देता है, ठीक है। तकनीकी लागत और मार्केटिंग बजट को संरक्षित माना जाता है, लेकिन क्या श्रम को केवल एक समायोजन चर यानी कि एडजस्टेबल वेरिएबल समझा जा रहा है? जो मेहनत हो रही है उसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? मतलब जो व्यक्ति जो लेके पहुंचा रहा है उसकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसमें बात क्या है कि यह गति तकनीक नहीं बल्कि वास्तविक मनुष्यता जो है उसको निचोड़ा जा रहा है, और 10 मिनट का डिलीवरी मॉडल श्रमिकों की असुरक्षा और स्वास्थ्य को और गंभीर खतरा प्रदान कर रहा है। कहीं ना कहीं इसकी बात पूरे भारत में हो रही है, और इस कारण आपने देखा होगा 31 दिसंबर को समस्त भारत में आपने बंद देखा होगा, हड़ताल देखी होगी इसकी, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसके डिफेंस में भी आ गए थे।
पहले जान लेते हैं गिग वर्कर कौन है। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो भारत में लगभग 3.5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो इस प्रकार के श्रम में समाहित है। ठीक है, लगभग 2.5 करोड़ अनुमानित लोग हैं इसमें, है ना। आय क्या है, लगभग 700 से लेकर 1200 रुपए दैनिक औसतन कमाई है, और इस पे भी बात होती है कि मिनिमम एक बेसिक आय हो इनकी, है ना। स्वतंत्र ठेकेदार इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा इनको क्योंकि परमानेंट कर्मचारी नहीं है, इंडिपेंडेंट, आपको कभी भी रखा और कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, 60% उसमें से पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। प्राथमिकता क्या है, 80% श्रमिकों के लिए यह साइड गिग नहीं बल्कि प्राथमिक आजीविका है। तो जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं उनका तो समझ में आता है, बट जिनकी पूरी आजीविका इस पर निर्भर है उनके बारे में क्या। तो कोई एम्प्लॉय के लिए, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है, किसी प्रकार का कोई पीएफ नहीं, कोई सवैतनिक अवकाश नहीं, कुछ भी इस प्रकार की चीजें हैं नहीं, जितना काम करोगे उतना मिलेगा। अब है क्या कि इसका अगर एल्गोरिदम कैसे काम करता है, तो कार्य का आवंटन होता है, काम किसे मिलेगा, उसके बाद होता है कि कमाई कितनी होगी उसमें मिल जाता है, प्रदर्शन कैसे मापा जाएगा और किस प्लेटफॉर्म से किसे प्लेटफॉर्म से कब हटा दिया जाएगा, ये सभी चीजें एल्गोरिदम के माध्यम से तय होती हैं। ठीक है, मतलब उसमें एल्गोरिदम खुद ही चेक करता है और रैंडम किसी को हटा भी देता है। ठीक है, तो श्रमिकों को एक अदृश्य बॉक्स से जंग जिससे वे बात नहीं कर सकते, मतलब वो एआई है बेसिकली। एआई उनको मैनेज कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, उनके परफॉर्मेंस को देख रहा है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, शायद एआई उसको नहीं देख पा रहा है। किस जाम से, किस प्रदूषण से निकल के वो जा रहे हैं, एआई उसको नहीं देख रहा है, लेकिन उससे जंग संघर्ष करना है, और एआई इज नाउ मैनेजिंग की हाउ वी विल इंसेंटिवाइज यू, इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, अब इसके दो पक्ष हैं, एक पक्ष है, एक विपक्ष है। ठीक है, एक कहता है कि भारत में रोजगार का कोई तीव्र विकल्प नहीं है, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नए लोग बाजार में आते हैं और औपचारिक नौकरियां से 20 लाख है, तो ये कहां पे जाएंगे, इनको यहां पे जाना होगा। मांग आपूर्ति संतुलन प्रतिमाह 1 से 1.5 लाख श्रमिक स्वेच्छा से बदलते हैं, ऐसा इनका मानना है। विपक्ष क्या कह रहा है कि मुक्त बाजार नहीं है, प्लेटफॉर्म एक तरफा नियम और कीमतें तय करते हैं। हमने देखा भी है कई बार जबरदस्ती की कीमतें हाई रहती हैं। यदि आप काम नियंत्रित करते हैं तो आपको दायित्व भी उठाना होगा कि ये जो वर्कर है इनके सपोर्ट में क्या, और समाज और अन्य उद्योगों में सुरक्षा की अनदेखी स्वीकार नहीं करता तो यहां पे क्यों। सुरक्षा की अनदेखी की बात यहां पे कौन करेगा। मैंने इस पे एक और वीडियो कुछ 6-7 महीने पहले बनाया था, वहां पे भी इसी प्रकार के गिग वर्कर्स के लाइफ और उनसे जुड़ी श्रम संहिताओं की मैंने वहां पे कहीं ना कहीं बात की थी। ठीक है, कानून तकनीकी की अगर बात की जाए तो हमारे पास 4 श्रम संहिताएं हैं, लेकिन इस प्रकार के जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए अगर आप देखें तो दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ जैसी अधिसूचनाएं नहीं हैं। ठीक है, तो प्रावधानों का अभाव है, कर्मचारी का दर्जा नहीं है, न्यूनतम वेतन या छुट्टी का अधिकार नहीं है, तो इस प्रकार की दिक्कतें हैं। और क्या है, एल्गोरिदम जो है उस पे ही बेस सब कुछ सारी चीजें हैं। तो कानून यह नहीं बताता कि एल्गोरिदम प्रबंधन को कैसे विनियमित किया जाए, आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट को कभी भी काउंट नहीं करेगा। ठीक है, और शिकायत निवारण यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए देयर इज नो फ्रेमवर्क, और या ये जो 4 चीजें हैं ये बहुत ही दिक्कत वाली चीजें हैं जहां पे काम करनी होगी। ठीक है, श्रमिकों की आवाज 4 बुनियादी मांगे क्या है कि अनुमानित न्यूनतम आय उनकी तय की जाए, उनके लिए सुरक्षा कवच की बात की जाए कि दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य लाभ उनको दिया जाए। ठीक है, एल्गोरिदमिक पारदर्शिता, कहीं उसको अलग से मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा, इस पर भी बात की जाए। और मनमाने डीएक्टिवेशन के खिलाफ कि आज आप हो कल आपको हटा दिया गया, ऐसा कुछ ना हो, इस पे कौन जिम्मेदारी लेगा, इसकी बात। ये 4 मांगे हैं श्रमिकों की, जो 31 दिसंबर को उनका विरोध प्रदर्शन था, हड़ताल थी, उसमें 4 मांगे थी, इन पे बात करने की बात। सरकारी हस्तक्षेप क्या है, सुरक्षा और पारदर्शिता की ओर क्या सरकार ने क्या बात बोली कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, इसका कवरेज दिया जाने, सरकार ये बात कह रही है, भी किया नहीं गया, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, फिर क्या है कि श्रम मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की पहल की गई है, हर जगह होती है ना। जो 10 मिनट के वादों पे रोक और पारदर्शिता की, भाई क्यों 10 मिनट, ठीक है, ये 10 मिनट का खांचा हटा दिया जाए कि जब होगा हम बॉस आपको पहुंचा देंगे 15 मिनट में, ऐसा तो है नहीं कि आप 5 मिनट लेट खाएंगे तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगी, है ना। और डिजिटल बुनियादी ढांचे में एकीकरण किया जाए कि पूरे भारत में जितने भी क्विक कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में एक प्रकार की व्यवस्था हो और एक प्रकार की संहिताएं हो और एक ही प्रकार का रेगुलेशन हो, ताकि अनुच्छेद 14 भी पूरी तरीके से वहां पर लागू दिखता होते लगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, समाधान क्या है कि हमें तकनीक को रोकने से नहीं उसके मानवीय बनाने की आवश्यकता है। ऐसे एल्गोरिदम्स दीजिए कि वो जो एआई है वो भी ह्यूमन की तरह काम कर सके। ठीक है, नियमित ऑडिट किया जाए, डेटा कितना सही है उसको पारदर्शिता को चेक किया जाए। ठीक है, और वहां पे भी अपील करने का अधिकार हो जो वर्कर्स हैं उनके पास में कि सर यहां पे गलत हो रहा है, यहां पे सही हो रहा है, हम इसको कैसे बेहतर करें। ठीक है, और क्या चीजें हैं, क्या कुछ नौकरी बिना नौकरी से बेहतर है, हाँ, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। जिंदगी को खो के, आत्मा को दुखी करके परमात्मा को या किसी और चीज को कैसे आप साध सकते हो, है ना। तो वही है कि कहीं ना कहीं अस्थायी समाधान है गिग वर्क, परमानेंट समाधान क्या है, स्थायी समाधान क्या है कि आप और बेहतर तरीके से इस पे काम करिए, क्या विनिर्माण पे काम कीजिए, कौशल विकास पे काम कीजिए, ताकि ये जो गिग वर्कर्स हैं ये स्थायी समाधान और स्थायी नौकरी की तरफ जाएं। ये 10 मिनट 15 मिनट के झोल्स पे जिसमें उनको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, न पैसे की न जिंदगी की, इस पे बात की जाए। ठीक है,
नीति आयोग का डिजिटल लॉजिक्स रोड मैप क्या है कि वो ओएनडीसी का जो ओपन इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एकीकरण करने का प्लान है। टीयर 2-3 सिटी में भी इसके विस्तार की बात है। कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, इस पे हम लोग बात कर लेंगे। आप मेरे पीडीएफ में देख लीजिएगा, इसमें मैंने लिखा है कि क्या क्या चीज़ है कि टिकाऊ पैजिंग पे बात की जाए, सहयोग पे बात की जाए, ठीक है, प्रेडिक्टिव कॉमर्स पे बात की जाए, ये सब पे नीति आयोग ने बात की है, लेकिन ये भी लागू होते नहीं दिख रहा है। इस पे दिक्कतें कहीं ना कहीं हैं। निष्कर्ष क्या है कि हमें जैसे गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है, वैसे ही गरिमा के साथ विकास यानी कि ग्रोथ का भी अधिकार होना चाहिए, डेवलपमेंट का भी अधिकार होना चाहिए, गरिमा के साथ जॉब का भी अधिकार होना चाहिए। और 10 मिनट डिलीवरी बहस केवल सुविधा बनाम सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, हमारे मूल्यों का भी परीक्षण है, ठीक है। नवाचार को प्रोत्साहित करें, बिल्कुल करें, श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करें, इस बात को भी इंश्योर किया जाए। भारत को एक ऐसा मॉडल विकसित करना होगा जो 21वीं सदी की डिजिटल गति को संवैधानिक मानवीय गरिमा के साथ संतुलित करे, कॉम्प्रोमाइज ना करे, इस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए बस इतना बताता चलो कि जो हमारे निर्माण बैचेस हैं उसमें एडमिशन 15 जनवरी को क्लोज हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए कि 15 जनवरी से पहले आप जुड़ जाइए, ठीक है। विकास लाइव कोड जहाँ पे फ्लैश कर रहा होगा उसका इस्तेमाल करेंगे तो विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में बैचेस हैं और 27, 28, 29, 30 हर वर्ष के लिए हमारे पास बैचेस हैं और अद्भुत फीचर्स हैं यार। ब्रोशर डाउनलोड करके जरूर पढ़ा करो, उसमें फीचर्स के विस्तार से बताया गया है कि PRP, MRP क्या है, SIP क्या कहते हैं, SIM क्या है, IGP क्या है, सबको विस्तार से बताया गया। देखना जरना मेंटरशिप क्या है उसको भी समझाया गया है और कौन कौन फैकल्टी कैसे पढ़ाएंगे, हर चीज़ उसमें क्लियर देखते चलना। हिंदी साहित्य का नया बैच भी जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है कामायनी के साथ, जयशंकर प्रसाद की कामायनी के साथ, तो इसमें भी जुड़ सकिए। मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं ही आपसे मुलाकात करूंगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए, यहीं पे बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब यहीं पे होगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। और इस विषय पर अपनी राय बताते जाइएगा। थैंक यू सो। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।